उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में एक पार्टिकुलर कंपनी को डिटेल में एनालिसिस करेंगे, स्पेशली फंडामेंटल एनालिसिस, जिसका नेम है स्टील कास्ट लिमिटेड। इसके क्वार्टर 2 का रिजल्ट्स बहुत ही शानदार आया है और डीआईएस ने अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया है और भी बाकी सारी चीज़ें वॉल्यूशंस वगैरह भी देखेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले कंपनी का जो बुनियादी कारोबार है वो जान लेते हैं। तो कंपनी जो है ना, ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो स्टील और अलाय स्टील कास्टिंग जो होते हैं वो कंपनी बनाती है और इनके ये जो प्रोडक्ट्स है ना, कास्टिंग वगैरह, तो ये इनके हैवी इंडस्ट्री जो होती है उसमें यूज़ होती है। अब हैवी इंडस्ट्री क्या है, जैसे कि माइनिंग मशीन्स हो गए ना, माइनिंग मशीन से मुराद जो ज़मीन को खोदने वाली जो मशीन होती है ना, और इसी तरह अर्थ मूविंग इक्विपमेंट जैसे कि जेसीबी वगैरह होते हैं ना, तो उस टाइप की मशीनरी। और इसी तरह रेलवेज सेक्टर में भी इनके प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, स्टील प्लांट्स और सीमेंट प्लांट्स में भी। मार्केट कैप देखेंगे तो बहुत ही छोटी कंपनी है, 2276 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। करेंटली 225 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। बाकी की चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले जो इसका पी रेशो है, तो इंडस्ट्री से आपको लो वैल्यूएशन पे, यानी कि सस्ते, इनके जितने भी सिमिलर कंपनीज़ हैं ना, तो उन सब से इनका क्या बोलते हैं, सबसे कम इनका पी रेशो अभी प्रेजेंट। इस हिसाब से देखेंगे तो सस्ते पे मिल रही है और पीजी रेशो भी यहाँ पर फेयर वैल्यू पे ट्रेड कर रही है, मतलब लेस देन 1 है। तो यहाँ पर भी ओके है, प्लेजिंग बिल्कुल ज़ीरो है। आरओसी और आरओई आपको बेहतरीन शो हो रहे होंगे। बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। फेस वैल्यू सिर्फ 1 का है। डिविडेंड भी थोड़ी बहुत पे करती है। लास्ट 52 वीक का हाई और लो देख सकते हैं। और इसका ऑल टाइम हाई देखेंगे ना, तो ये 2021 में मेरे ख्याल से लिस्ट हुई थी और उसके बाद से जो है कंपनी ने एक अच्छा क्या बोलते हैं अपसाइड ही इसके शेयर प्राइस में देखने को मिला। बाकी चीज़ें और भी देखेंगे, पहले इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। इसके रिजल्ट्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। 75 करोड़ से इंक्रीज़ होकर 107 करोड़ हुआ है सेल्स में, तो ऑलमोस्ट 42% का ईयरली बेस पे इंक्रीज़ हुआ है। रिसेंट क्वार्टर से फ्लैट रहा है। डायरेक्ट नेट प्रॉफिट की बात करें तो 13 करोड़ से इंक्रीज़ होकर 23 करोड़, और नेट प्रॉफिट के मामले में रिसेंट क्वार्टर को भी बीट किया है। ईयरली बेस पे देखेंगे तो 75% का जंप है, एक मैसिव जंप है। इसका रीज़न है कि कंपनी को इस क्वार्टर में खर्चे कंट्रोल में देखने को मिले थे, ठीक है, और थोड़ा सा ज़्यादा क्या बोलते, पिछले साल के सेम क्वार्टर में 2 करोड़ के आसपास अदर इनकम हुई थी, जो कि इस क्वार्टर में 4 करोड़ हुआ है। तो अभी एक रीज़न है थोड़ा सा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट का नेट प्रॉफिट में। ईपीएस देखेंगे तो ₹1.31 से इंक्रीज़ होकर ₹2.29 हुआ है और रिसेंट क्वार्टर से भी इंक्रीज़ हुआ है। तो सारे चीज़ में अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। ओपीएम भी देखें तो 25% से इंक्रीज़ होकर 28% हुआ है, ठीक है, और रिसेंट क्वार्टर से भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो ओवरऑल इस क्वार्टर में कंपनी ने नो डाउट अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है। ईयरली बेस पे देखेंगे तो ऑल टाइम हाई इसका अभी चल रहा है, 12 ट्रेलिंग मंथ का देखेंगे। इससे पहले कंपनी ने इतना क्या बोलते नेट प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू जनरेट नहीं करी है। 2023 में हुई थी, लेकिन नेट प्रॉफिट जो है इस हिसाब से नहीं हुई थी, खर्चे थोड़ा सा ज़्यादा हो गए थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर 2020 के बाद से परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको कंसिस्टेंट शो होंगे सारी चीज़ों में। कंपनी छोटी है तो थोड़ा सा रिस्क भी ज़्यादा होता है, तो इन सारी चीज़ों को भी देखना रहता है। और पिछले 3 साल से देखेंगे, 3 साल क्या 2024 से, तो डेट फ्री है कंपनी। रिजर्व्स अच्छी खासी इंक्रीज़ हो रहे लगातार। फिक्स्ड एसेट भी कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं। टोटल एसेट्स में भी इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखेंगे तो पॉजिटिव है, थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन पॉजिटिव है। नेट कैश फ्लो जो है नील है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास 45% है और एफआईज के पास 0.90% और अपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 1.11%, और मार्च क्वार्टर से ही लगातार अपने स्टेक को इंक्रीज़ कर रहे हैं। एफआई जो है प्रॉफिट बुकिंग एग्जिट एंट्री कर रही हूँ ना। ओवरऑल देखेंगे तो पब्लिक का यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ओके है और सारे चीज़ जो है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। वैल्यूएशन के हिसाब से भी सस्ते नज़र आ रहे हैं। डेट फ्री कंपनी है, सारे चीज़ ओके है। और हम आ जाते हैं फाइनली इसके क्या बोलते हैं चार्ट पैटर्न पे। तो यहाँ पर देखेंगे ना, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि पिछले जो है ना कई हफ्तों से एक साइड वेज में ये चल रही है, ठीक है। एक अच्छा रिटर्न दिए थे, ठीक है, उसके बाद शार्प करेक्शन देखने को मिला और उसके बाद जो कंसोलिडेशन फॉर्म में। तो अगर इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करते हैं ना, ठीक है, पिछला ये सपोर्ट है और ये अभी इसका लेटेस्ट देखेंगे तो ये इसका रेजिस्टेंस है। इसको अगर ब्रेक करते हैं तो फर्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस होगा तो ये वाला रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर इसको भी ब्रेक करते हैं तो और भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पर तो साइड वेज है, यहाँ पर देखेंगे, लेकिन यहाँ पर इनके वॉल्यूम में देखेंगे ना तो आपको लगातार क्या बोलते हैं इंक्रीज़ देखने को मिल रहा होंगे। तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है कि यहाँ से जो है कंपनी एक
अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर तैयारी चल रही है। तो आप अपने हिसाब से क्या बोलते हैं टेक्निकल देखें। और ये लाइन में जो है ना वो इस तरह से जो उसका कैंडल का जो वो वीक होता है वो यहाँ पर शो नहीं होता। आप जब चार्ट में देखेंगे तो आप वहाँ पर आप क्या बोलते हैं वो जो ट्रेंड लाइन है वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इस तरह से कुछ ट्रेंड लाइन का अगर बन रहे तो उसको अगर ब्रेक करते तो यहाँ पर एक अर्ली अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकते हैं। और ऐसे स्टॉक में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहते हैं ना वो ज़्यादा क्या बोलते हैं उनके लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव माना जाता है। तो आप खुद से भी इसका डिटेल एनालिसिस करें और जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाए, आप मुतमईन ना हो जाए खुद, तो कोई भी डिसीजन ना लें। और बेहतर है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें। आप जब लाइक कमेंट शेयर करते हैं या फिर कमेंट आप जब वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं या फिर अपना फीडबैक देते हैं कमेंट में, तो इससे जो है मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो को क्या बोलते हैं तैयारी करने में नेक्स्ट वीडियो के लिए तो उससे आसानी होती है। ह्यूमन नेचर है ये।